दोस्तों, जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों और बीते हुए कामों का पछतावा होता है। हम खुद को सोचते हैं कि काश होता, अगर ऐसा होता कि वो गलती नहीं की होती, काश ऐसा होता कि वो कार्य ना किया होता, उस गलती को सुधार दिया होता तो कितना अच्छा होता, ये ना किया होता तो कितना अच्छा होता। पर क्या कभी आपने सोचा है कि जो वक्त बीत गया वो वापस लौटकर कभी नहीं आता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी भी नहीं वापस आता। यहाँ ये छोटी लेकिन गहराई से सोचने वाली बात महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से देखेंगे कि हमें अपनी भूलों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि बीते समय में की गई गलतियों का रोना पूरे जीवन रोना चाहिए और उसकी वजह से अपना आज और आने वाला कल दोनों बर्बाद करना चाहिए। तो दोस्तों, एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे और वहां वो समीप बैठे हुए सभी लोगों को अपनी मधुर वाणी से प्रवचन सुना रहे थे। सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील होना और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा ही, साथ में खुद को भी बहुत हानि पहुंचाता है। इससे मानव खुद भी नहीं बच पाता। इसलिए क्रोध और ईर्ष्या मानव की सबसे बड़ी दुश्मन है, सबसे बड़े शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर अचानक महात्मा जी से क्रोध में होकर बोला। बोलते समय उसकी आंखें खून के समान लाल हो रही थी, इतना ज्यादा उसे क्रोध आ रहा था। उसने गुस्से में बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। यह जो तुम कुछ कह रहे हो, यानी कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है, समझे? तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यह सब बातें कोई मायने नहीं रखती। असल जिंदगी में ये बातें बिल्कुल बेकार हैं। कहानी सुनाना बंद करो धूर्त महात्मा, और जहां से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई भी विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों का कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सहसा पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक दिया और थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वह आत्मग्लानि में जलने लगा, उसे बहुत रिग्रेट हुआ और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहां कहाँ मिलने वाले थे? वो तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां की महात्मा जी प्रवचन कह रहे थे। उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने महात्मा जी से मिलने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दो उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों पर गिर गया और उनसे बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत गलती हुई। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं वही हूँ जिसने कल आपका इतना ज्यादा अपमान किया था और मैं अपने द्वारा किए गए कार्यों की
किए गए कृत्य की आपसे क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। तब महात्मा बुद्ध बड़े ही शालीनता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात। तब पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले कि मैं तो बीती बातों को वहीं छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए तो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में मत रखो, कोई भी रिग्रेट अपने मन में मत रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो और कोशिश करो कि ऐसी जो गलती है वो दोबारा ना हो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार उतर गया, मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों में सर झुकाकर कहा, हे महात्मन, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और मैं धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण लेता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमें बीते हुए कल की गलती को लेकर वर्तमान को और आने वाले कल को बिगाड़ते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। उसका पछतावा करके और उस गलती को कभी दोबारा नहीं दोहराना। अपने पास्ट में की गई गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए और हमें उन्हें कभी नहीं दोहराना चाहिए और उन्हें भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। उसका असर अपने आज और भविष्य पर बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। तो हमें महात्मा बुद्ध इस कहानी के माध्यम से यही शिक्षा देते हैं, क्योंकि बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी प्रेरणादायक लगी हो, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।